स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण सरदाना। आज स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं हमारे स्पेशल 11 मिनट मैथ कॉन्सेप्ट इन 11 मिनट की सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट यानी कि साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं। ये क्या है? ज़्यादातर ये इम्पोर्टेंट है हमारे SSC, रेलवे, डिफेंस जैसे एग्जामिनेशन में ये बहुत ज़्यादा आता है। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना, आई एम योर क्वांट एक्सपर्ट। आप मेरे साथ इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं फॉर डाउट्स, क्वेरीज, किसी भी एग्जाम के लिए आप पूछना चाहें। तो चलिए बात करते हैं यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्वेश्चन कैसा आता है। आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 रेज टू द पावर 1 2 3 4। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि एक नंबर दिया होगा और उसकी एक बड़ी सी पावर दी हो सकती है आपको, और इसका यूनिट डिजिट निकालना होगा, मतलब लास्ट डिजिट निकालना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, देखते ही छोड़ देते हैं, या फिर तुक्का मारते हैं कि 7 4 जा 28, 8 आएगा लास्ट में। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं, आइए इसका बेसिक समझते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आप किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आपको 12 का स्क्वायर निकालना है, तो 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके एंड में क्या आता है? वैसे आपको पता है कि इसे मल्टीप्लाई करके 144 आता है, लेकिन अगर मुझे एंड का डिजिट चाहिए तो इसे ही बोलते हैं यूनिट डिजिट। जो लास्ट डिजिट है वो होता है यूनिट डिजिट, राइट? लास्ट डिजिट जो है उसे हम इकाई के अंक को यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो ये निकालने के लिए पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत थोड़ी थी। हम देख सकते हैं ना यहाँ पे कि एंड में दोनों नंबर के बीच में क्या है, 2 एंड 2, तो हम 2 इंटू 2 कर देंगे, 4 मिल जाएगा। पूरा सॉल्व क्यों करना है? ऐसे ही अगर हम 12 का क्यूब कर रहे हैं तो जो भी आंसर आएगा उसके एंड में क्या आएगा वो तो हम इससे बता सकते हैं। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब 8 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 होता है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट हम बता सकते हैं। तो मतलब ये जो आगे नंबर दिया हुआ है ये यूजलेस है। अगर मैं आपसे पूछता कि 122 का क्यूब क्या होगा, राइट? 122 का क्यूब क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये आगे वाला नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है 2 का क्यूब होगा 8। पर ये तो पावर छोटी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 122 की पावर 122 का लास्ट डिजिट क्या होगा, आप ये तो छोड़ दोगे, लेकिन 2 की पावर आपको 122 तो निकालनी पड़ेगी ना। उसका यूनिट डिजिट क्या है आपको क्या पता? तो इसके लिए हमें सीखना होता है हमारा यूनिट डिजिट निकालने का कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ आसान नंबर देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई नंबर है जिसके एंड में 1 आता है, जैसे कि 31, राइट? तो 31, राइट, की पावर अगर हम 1 करते हैं तो 31 आता है। अगर हम 31 की पावर स्क्वायर करते हैं, यानी कि 31 को फिर 31 से इंटू कर दें, तो 1 इंटू 1 करेंगे, पीछे 1 आएगा। तो अल्टीमेटली अगर आपके पास पीछे 1 है, 1 की पावर आप कितना भी करोगे वो 1 ही आएगा। तो ये एक बहुत आसान नंबर है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए 51 की पावर आप 30 निकाल रहे हो, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? इससे आसान तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता। इसके एंड में 1 है और 1 की पावर हम कितना भी करें उसके एंड में तो 1 ही आएगा। हमारा आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। तो 1 एक बड़ा आसान नंबर है। ऐसे ही एक नंबर होता है हमारे पास 5। आप देखिए 5 की पावर 1 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 की पावर 4 625। 5 की पावर भी कितना करो 5 आता है। जैसे 1 की पावर कितना करें 1 आता है ना एंड में, 5 की पावर कितना भी करें वो 5 ही आता है। ऐसा एक और नंबर होता है 6। 6 की पावर कितना भी करें 6 आता है। 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216। देख रहे हो, 6 की पावर आप कितनी भी कर लो पीछे 6 ही मिलेगा, राइट? तो स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ नंबर होते हैं जिनकी पावर कितना भी करो सेम आता है, और ऐसे नंबर होते हैं 4
0, 1, 5 और 6। नोट कर लीजिए, 0, 1, 5 और 6 की पावर कितना भी कर लो हमेशा सेम आता है। 0 भी ऐसा है, अगर 20 की पावर 3 निकालेंगे तो पीछे तो 0 ही आएगा ना। 20 का क्यूब क्या होता है 8000। 0 की पावर कितना भी करोगे 0 इंटू 0 इंटू 0, वो 10 इंटू 10 इंटू 10, पीछे तो 10 ही आएगा ना, पीछे तो 0 ही आएगा। राइट राइट। तो 0, 1, 5 और 6 अगर पीछे हो, इनका आप कितनी भी पावर सॉल्व कर लोगे हमेशा सेम आएगा। पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि 11 की पावर 13 इंटू 15 की पावर 17 का लास्ट डिजिट बताओ। 2 3 नंबर में बीच में साइन भी आ सकता है, तो आप अलग अलग निकाल लो और जो साइन है वो रहने दो। जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। तो मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए 1 की पावर कितना भी करें यूनिट डिजिट 1 आता है, और 5 की पावर कितना भी करें क्या होगा 5 होगा। तो 1 इंटू 5 आंसर इज 5। कितना आसान है। तो ये 4 नंबर तो बड़े आसान है। 6 की पावर कितना भी करो 6 ही आएगा, 5 की पावर कितना भी करो 5 ही आएगा, 1 की पावर कितना भी करो 1 ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे अगला नंबर है 4। अगर 4 आ जाए तो 4 में क्या सीन होता है। 4 में हमेशा 4 नहीं आता। 4 की पावर 1 करोगे 4 आएगा, 4 की पावर 2 करोगे 16 आएगा, फिर 4 की पावर 3 करोगे 64 आएगा, फिर इसको 4 से इंटू करोगे 256 आएगा। तो अगर आप एक चीज देखेंगे 4 की पावर कुछ भी करें या तो 4 आएगा या 6 आएगा, या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। राइट। 4 की पावर कुछ भी करो या तो 4 मिलेगा या फिर 6 मिलेगा। क्या समझे। 4 की पावर जब जब ऑड होगी, पहली पावर पे 4 है दूसरी पे 6 है ना, तो 4 का 4 कब मिलेगा जब पावर ऑड होगी। जब ऑड पावर होगी तो 4 आएगा, लेकिन जब इवन पावर होगी तो पीछे 6 आ जाएगा, या तो 4 या फिर 6, या फिर 4 या फिर 6। 4 का 4 कब आएगा जब पावर ऑड होगी। इवन पावर पे आंसर हो जाएगा 6। अब आपको खाली पावर देखनी है। अगर क्वेश्चन आ गया 14 की पावर 14 का लास्ट डिजिट क्या है, आप बस ये देख लो पावर क्या है, पावर इवन है, तो 4 की पावर इवन पे क्या आता है 6 आता है। मेरा आंसर आ गया 6। अगर 4 की पावर 19 है तो पावर ऑड है, ऑड में 4 आंसर आएगा। इतना ही फंडा है। सेम कहानी होती है स्टूडेंट्स 6 की, सॉरी सेम कहानी होती है स्टूडेंट्स 9 की। जैसा 4 में था वैसा ही 9 में होता है ऑड इवन का सीन। 9 की पावर 1 9, 9 9 जा 81। अब इसको फिर 9 से करें तो पीछे 9 आएगा, और इसको फिर 9 से करें तो पीछे 1 आएगा। या तो पीछे 1 आएगा या फिर 9 आएगा। लेकिन देखिए जब पावर ऑड है तो आपको 9 मिल रहा है, और जब पावर इवन है तो 1 मिल रहा है। तो आपको पावर देखनी है या तो ऑड है या इवन है। राइट। अगर मेरा क्वेश्चन आ जाए 19 की पावर 19 ऑड पावर है तो 9 लगाइए। अगर क्वेश्चन आ जाए 9 की पावर 100 इवन पावर है तो 1 लगाइए। राइट। ऑड पे 9 इवन पे 1। तो ये ऑड इवन वाला चक्कर किस किस में होता है 4 और 9 में। 4 और 9 के लिए क्या देखना है आपको, देखना है पावर ऑड है या इवन है। ऑड है तो 4 का 4 9 का 9, इवन में 4 वाला 6 में चेंज हो जाएगा और 9 वाला 1। इससे पहले जो हमने नंबर देखे थे 0 1 5 6 ये हमेशा सेम रहते हैं, जबकि 4 और 9 में आपको पावर देखनी है। ऑड में सेम है, इवन में चेंज हो जाते हैं। ये सिंपल सा फंडा है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारे आगे के नंबर 2 3 7 8। ये 4 नंबर बाकी बचते हैं। इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे अगर आप 2 की बात करेंगे तो 2 की अगर हम बात करें तो 2 की पावर में क्या होता है, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। देखो ये हर बार अलग अलग आ रहा है 2 4 8 6। इसके बाद रिपीट होगा, इसको फिर 2 से करिए 32, 32 का डबल करिए 64, 64 का डबल करिए 128,
128 का डबल करिए 256। तो आपको पीछे क्या दिख रहा है? 2486, 2486, 2486, राइट। 2 4 8 या 6, 2 4 8 या 6 रिपीट हो रहा है। तो 2 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 8 आएगा या कभी 6 आएगा, कैसे पता चलेगा? आप इसमें क्या करिए, मान लीजिए मैं 2 की पावर 9 का पूछता हूं, आपने क्या करना है, यहां पे देखिए साइकिल 4 4 का है ना, 4 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो आपने ये जो पावर है ना, इसकी पावर, इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 2 जा 8 होता है, तो रिमाइंडर बच गया 1। ये रिमाइंडर निकालना है 4 से डिवाइड करके। जब भी इनमें से कोई आएगा, इनका सबका 4 4 का साइकिल होगा। आपने इनकी पावर को 4 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर बचेगा, अगर 1 तो पहला केस लगा देंगे, अगर 2 बचा तो दूसरा केस, 3 बचा तो तीसरा केस, और अगर पावर 4 से पूरा डिवाइड हो रही है तो फिर चौथा केस। पूरा डिवाइड हो रही है तो रिमाइंडर आएगा 0। तो मतलब इन वाले केस में हमें क्या करना है, हमें पावर को, इनकी पावर को 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो पहला केस, 2 आएगा तो दूसरा केस, 3 आएगा तो तीसरा केस, और कुछ नहीं बचा तो चौथा केस। अब इनके केस आप याद कर लेना, और ये आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। 2 का केस होता है, अभी आपने देखा 2 4 8 6। ऐसे 8 का साइकिल होता है 8 4 2 6। सेम सेम सही है, 2 4 8 6, और अगर आप इसे इंटरचेंज कर दें तो 8 4 2 6। 3 में क्या बनेगा? 3 9 7 1। 7 में क्या बनेगा? 7 9 3 1। 3 का याद कर लो, 7 का अपने आप याद हो जाएगा। 3 9 7 1, 7 का 7 9 3 1, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 33 का यूनिट डिजिट, 1 सेकेंड लगेगा आपको सॉल्व करने में। आपने ये पावर उठानी है, इसे 4 से डिवाइड करना है, 4 8 32, 1 बचा तो पहला केस 2 लगा देंगे, यानी कि इसका लास्ट डिजिट 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 54 का लास्ट डिजिट क्या होगा, आपने इसको 4 से डिवाइड करना है, 13 चौके 52, 2 बचा तो दूसरा केस क्या लगा देंगे? 4, यानी कि इसका लास्ट डिजिट 4 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 की पावर 18 का लास्ट डिजिट क्या है, आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, 2 बचा तो 3 वाले में दूसरा केस क्या है? 9। 3 का साइकिल होता है 3 9 7 1, 2 बचा तो ये। मुझे बताइए 7 की पावर 40 का लास्ट डिजिट क्या होगा, निकालना है। ये तो 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, 0 पे लास्ट केस, 7 में लास्ट केस क्या है? 1। दैट्स इट, यही करना है आपको। अगर आपके पास पावर बहुत बड़ी आ जाए, 7 की पावर 1 4 2 3 5, आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है। पूरा मत करिएगा, आखिरी 2 को कर लीजिएगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट 2 देख लो। तो 35 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 8 32, 3 बचा तो 7 के साइकिल में तीसरा केस कौन सा होगा, वो हम आंसर लगा दें। आई होप आपको समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स, अब मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर बता दीजिए। एक मुझे बताइए कि 15 की पावर 15 इंटू 16 की पावर 16 का क्या होगा। एक मुझे बताइए कि 13 की पावर 13 माइनस 17 की पावर 17 का यूनिट डिजिट क्या होगा। और एक मुझे बताइए कि 11 की पावर 1356 इंटू 17 की पावर 1356, इनका यूनिट डिजिट क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन के आंसर मुझे आपने बताने। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, आरआरबी पीओ का वी आर स्टार्टिंग ए न्यू बैच, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। एंड अभी आपको ये अराउंड 1000 में ये कोर्स मिल जाएगा, लगभग 1000 के आसपास। पीओ क्लर्क दोनों की तैयारी साथ में हो जाएगी, P2I इंटरव्यू। ऐसे CGL का भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, एंड यू कैन गेट अराउंड 1000। जल्दी से इसमें एनरोल कर लीजिए, चाहे बैंक हो या SSC हो, दोनों एग्जाम पास में है। जल्दी से तैयारी करिए। कूपन कोड यूज करना है KS लाइव, राइट। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। कैसी लगी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।